हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर दशमलव के घटाव कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में दो सवाल लिया गया है और यहाँ पर दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों सवाल को अवश्य देखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक नंबर सवाल है 34.26 में माइनस करना है 8.36 को माइनस करना है। उसके बाद दूसरे सवाल है 14.802 में माइनस करेंगे 3.4126 को माइनस करेंगे। तो चलिए, इस प्रकार दो सवाल लिया गया है दशमलव को घटाओ तो कैसे बनाए जाते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर है 34.26। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले संख्या को क्या करेंगे, नमा लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 34.26 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 34.26 लिख लेंगे, अर्थात पहले संख्या। उसके बाद नेक्स्ट संख्या अर्थात आगे का जब संख्या नमाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर दशमलव को ध्यान देना है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसका दशमलव है और यहाँ पर इस दशमलव को जब आगे का संख्या नमाएंगे तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने ही दशमलव को बैठाना है, अर्थात दशमलव के सामने ही क्या करेंगे, दशमलव को बैठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड, अर्थात यहाँ पर बाएं के साइड में कितना अंक है, अर्थात यहाँ पर एक अंक है और वह 8 है। तो इस अंक के सामने क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर बाएं साइड है तो बाएं साइड लिखेंगे और यहाँ पर दाहिने साइड है तो दाहिने साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर दाहिने साइड है 3 और 6, तो इसके दाहिने साइड में क्या करेंगे 3 और 6 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको माइनस करना है, घटाना है, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसको जिस तरह से सिंपली जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस प्रकार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 6 में 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा और कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर शून्य लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना है 2 है, 2 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक हासिल देंगे इसको, एक हासिल देंगे इसको, तो यह हो जाएगा 12 और 12 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव को लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक हासिल दिए थे तो यहाँ पर बच गया था क्या 3। अब यहाँ पर 3 में 8 को माइनस करेंगे तो 8 माइनस होगा नहीं, तो ऊपर में क्या करेंगे एक हासिल देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 13 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 दिए थे तो यहाँ पर बचा क्या 2 और इसके नीचे कुछ ना है तो यहाँ पर चाहे तो शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 में 0 को घटाएंगे तो क्या होगा 2 ही होगा, तो यहाँ पर 2 को नमा लेंगे। तो यहाँ पर 25.90 यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पर दूसरे सवाल को। तो यहाँ पर दूसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, पहले संख्या को सबसे पहले नमा लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14.802 को नमा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले नेक्स्ट जो संख्या को नमाएंगे, आगे का संख्या, सबसे पहले दशमलव को लिखेंगे दशमलव के सामने। तो यहाँ पर दशमलव को लिख देंगे। उसके बाद बाएं साइड कितना अंक है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पर दाहिने साइड जो संख्या है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर दाहिने साइड क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 1 2 6, यानी कि दाहिने साइड है 4 1 2 6। तो यहाँ पर दाहिने साइड यहाँ पर अंकों के सामने लिखना है। तो चलिए इसको इस तरह से लिख चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो इस तरह से आखिर टान लेंगे और यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि घटाना है इसको। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर में कुछ नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें शून्य का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर शून्य में अब यहाँ पर 6 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे एक इसको हासिल देंगे, एक देंगे तो यह हो जाएगा 10। 10 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 1। अब यहाँ पर 1 में 2 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो फिर क्या करेंगे इसके बगल वाले से उधार लेंगे। तो इसके पास भी नहीं है तो ये इससे लेंगे उधार, तो ये देगा इसको, तो यह हो जाएगा 10। फिर ये 1 इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा 11।
अब यहाँ पर 11 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 होगा, तो यहाँ पर 9 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर 10 में 1 इसको दिए थे तो यहाँ पर बच गया था क्या 9 बचा था, तो 9 में 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 हासिल दिए थे तो यहाँ पर 7 बचा था, 7 में 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर दशमलव के सामने दशमलव को लिखना है। उसके बाद 4 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 और इसके नीचे कुछ ना है तो शून्य का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट चाहे तो नमा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 को नमा लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसको नमा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11.3894 इस तरह से हमको प्राप्त हुआ, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा। तो इस तरह से दशमलव घटाव बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में दशमलव घटाव समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।